हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार। देखो, ये जो कुली वर्सेस वॉर 2 का सिलसिला चालू हुआ है ना, ये मैं बोल सकता हूं आपको कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस दौरान मुझे काफी सारे लोगों के ना ये जो फेक रिव्यू करने वाले रेट पता चल गए हैं। यार मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दोनों साइड से ही जो पीआर कंपनीज होती हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोगों को जो हायर वायर करते हैं, स्टार्टिंग के रिव्यूज को गवर्न करने की कोशिश करते हैं, सॉलिड तरीके से हुआ है। मतलब खतरनाक जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके से हुआ है। और एक साइड से तो बहुत ज्यादा हुआ है। और मैं थोड़ा सा आपके लिए हिंट छोड़ देता हूँ कि वो कौन सी साइड है कि अगर जो आ जाए तो जिससे दूसरे पूरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, तो आप खुद समझदार हैं। वहां ज्यादा हुआ है। लेकिन इन्फ्लुएंसर प्लान आज पार्ट एंड पार्सल होते हैं एक मूवी प्रमोशन के लिए। अब उसके अंदर कितनी गंदगी घुल सकती है, नहीं घुल सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि इस हद तक चला जाएगा ये। और आपको बाद में पता चलता है कि जो एजेंसीज हैं वो अपने टारगेट करने के चक्कर में कितना ओवरबोर्ड चले गए। एनीवे, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और बातें करते हैं अच्छी वाली, क्योंकि आज जज्बात भी बदल गए हैं और रिजल्ट भी बदल गए हैं। कल तक ऐसा लग रहा था कि कुली बहुत आगे निकल जाएगा, वॉर टू कैचअप ही नहीं कर पाएगा, लेकिन आज जो हुआ है वो बाजी ही पलट दी उसने। ठीक है, पहले हम बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की, भगवान का नाम लेके। और बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के आज फिर से इसकी कलेक्शन आई है। डे 22 वाले दिन भी कल 3 करोड़ किया था, डबल से ज्यादा जंप है, 7 करोड़ करेगा ये। 188 करोड़ जो है वो इंक्रीज होके 195 करोड़ हो चुका है, यानी कि कल 101% सैटरडे वाले दिन टन 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 200 हो जाएगा, इसका मजा आ जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ये आज आज में 250 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। ये तो एक खतरनाक तरीके की ऐसी पिक्चर निकल के आ रही है जो 300 करोड़ की तरफ जा रही है, और वो भी एक एनिमेशन पिक्चर है। तो ये इससे ये होता है कि जो बुद्धू लोग हैं वो बोलेंगे कि भगवान चल गए, भगवान चल गए। भगवान तो चल ही रहे थे यार, इतने सारी साउथ की पिक्चरों में, एक आधी हिंदी पिक्चरों में भी साउथ को वो बेच ही देते हैं भगवान को। लेकिन ये जो है ना, मैं इसको भगवान की नजर से नहीं देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि एक ऐसा जॉनर है एनिमेशन का जो खुल गया है अब रास्ता। तो अगर आप अच्छे किरदार लेके आओगे, अच्छी स्टोरी टेलिंग करोगे, तो एनिमेशन इज ऑल्सो द वे टू गो। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू कैन नरेट लाइक ग्रेट स्टोरीज, एंगेजिंग स्टोरीज एट, आई वुड से, अगर एक शाहरुख खान और ये सारी पिक्चरें देख के आप 200 करोड़ की बनाते हैं, तो ये 20-20 करोड़ में बन जाती हैं। तो आपके पास पोटेंशियल जो बात रखने की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अंदर एक और चीज़ अच्छी है कि अगर आपको नहीं मिल रही है डेट्स किसी बड़े आर्टिस्ट की इधर उधर, तो आप इसको एक एनिमेशन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, सैयारा की, डे 29। अब क्योंकि इसके शो सबसे पहले जाने थे, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा समय हो गया था, और ये जो रुझान पब्लिक का कितना है उस हिसाब से भी डिटरमिन होता है। तो कल इसने जो था 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, आज भी लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करके 334 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये क्लॉक करेगा। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 546 करोड़ रुपीज़ है। आगे अब हम चलते हैं पहले कुली की तरफ, फिर मैं वॉर 2 का समझाता हूँ आपको। क्योंकि उसके अंदर हम थोड़ा सा हिंदी का अलग से और तेलुगु का अलग से बाइफिकेशन करने वाले हैं। कुली का जो डे 2 है, उसको समझते हैं हम ऑक्यूपेंसी से। कल ओपन ही हुआ था 82% में, तो अगर रजनीकांत साहब की पिक्चर आ रही है और ओपनिंग अच्छी ना मिले, फिर तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो अर्थ शैटरिंग तरीके की ओपनिंग हुई थी। 82, 85 गया, फिर 87% गया, फिर 94% रात को ऑक्यूपेंसी लेवल्स गए खतरनाक तरीके के। मतलब आगे कोई एक आधी सीट कोई खाली छोड़ दी किसी ने तो छोड़ दी, बाकी सब भरा भरा। आज भी बहुत शानदार हुआ, लेकिन जो ओपन हुआ है वो 64% पे हुआ है, और यूजली छुट्टी वाले दिन सुबह का थोड़ा सा ड्रॉप आता है। तो 82 की जगह पे 64 हुआ। और क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सल एक जो अपील होनी चाहिए थी कि भाई सबने ही बोला बहुत अच्छी, ऐसा नहीं हुआ था, तो लोगों को जल्दी नहीं थी कि भाई हम पीछे ना रह जाएं, तो फोमो नहीं था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लोगों ने आराम से देखने गए, लेकिन देखने जरूर गए। तो जब आफ्टरनून हुआ तो 86%, उसके बाद इवनिंग में भी 86%, और फिर से 90% तक ये जाएगा, जिससे इसकी कल वाली कलेक्शन तो नहीं होगी, लेकिन 53 करोड़ रुपीज फिर से हो जाएगी, जिससे ये 118 करोड़ रुपीज तक जाएगा। 115 से 118 करोड़ रुपीज जाएगा। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का इसका तामझाम रहा है। कल भी अच्छा जाएगा, और मंडे से मुझे ऐसा लगता है ये मैसिव तरीके से ड्रॉप होगी, क्योंकि इस मूवी में जैसे मैं इवेलुएट करता हूँ, जीरो दम है। मेरे ख्याल से ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि रजनीकांत साहब की बेकार पिक्चर है। रजनीकांत साहब ने तो अपना एफर्ट डाला ही है, उनको प्रेजेंट भी ढंग से नहीं किया गया है,
और मूवी को ही जो कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया, स्टोरी के अंदर ही इतने ज्यादा लूप होल है, नरेशन स्टाइल के अंदर लूप होल है, तो ये इसका आगे बढ़ना असंभव सा लगता है मुझे। और एक बार पहले भी लगा था पुष्पा के टाइम पे, पुष्पा 2 के टाइम पे रहा था, और वो पुष्पा 2 बहुत बड़ी हिट हो गई। तो मुझे नहीं पता कि कभी कभी एक कोई मूवी होती है जो आउटलायर बन जाती है, बट अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मेरा 99% तो ट्रैक रिकॉर्ड होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ ठीक ठाक जाएगा तो जाएगा। कल मैंने आपको बोला था कि वॉर 2 को मैंने 2.5 स्टार दिया और कुली को मैंने आधा स्टार दिया था, ड्रॉप आपके सामने। वॉर 2 में आपको पैचेस में एपिसोडिक तरीके से चीजें अच्छी लगती हैं, और आपको लगता है कि यार ये कोहेसिवनेस मिसिंग है थोड़ी सी इसके अंदर, और लॉजिक स्पेसिफिकली एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स की कमी है, कोहेसिवनेस नहीं है। तो लेकिन लोगों को वाईआरएफ के ऊपर बहुत भरोसा है, लोगों को ऋतिक रोशन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, लोगों को इस यूनिवर्स से बहुत ज्यादा भरोसा है। तो आज आ गया इंक्रीज। कैसे आया? तो कल जो हिंदी बेल्ट का वो था ऑक्यूपेंसी, वो था 16%, 24% को, इसको बहुत शोज मिले थे 29% और 47% मैक्सिमम गया है। ठीक है, आज जो हिंदी के शोज हैं वो 27% पे ओपन हुए हैं। 24 आफ्टरनून में गया था वो 60 टच करा है, फिर इवनिंग के 29% थे वो 64 है, यानी कि डबल डबल हो गया है यहाँ तक। और कल के जो 47 है वो लगभग लगभग 75 की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो ये मैसिव जंप लेने वाली है खतरनाक तरीके से। तेलुगु मार्केट के अंदर भी जब ओपन हुआ था तो 75, 68, 73 और 85 पे एंड हुआ था, यहाँ सिमिलर नंबर्स आएंगे। तो आप एक इजीली कह सकते हैं कि ये 60 पार है। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो आप ये देखें कि भाई वॉर 1 को क्या मिला था, तो वो मिला था 53.3 करोड़ का नेट ओपनिंग इंडिया के अंदर, और 78 करोड़ रुपीस आए थे वर्ल्ड वाइड 2019 में। अब 2019 को आए हुए 6 साल हो गए। 6 साल के अंदर आपकी उम्मीद होती है कि कम से कम नहीं तो ये 30% एक्स्ट्रा ओपन करेगा, यानी कि 55 लगा लेते हैं, 50 लगा लो चलो रफ कैलकुलेशन के लिए। 50 का 30% हो गया 15 करोड़, और तो इसमें 15 करोड़ और ऐड करोगे तो कितना हो गया? लगभग लगभग 67-68 करोड़ रुपीस के आसपास इसको ओपन होना चाहिए था, क्लोज टू 70 करोड़, जो कि नहीं हुआ। हिंदी बेल्ट में ये सारा कलेक्शन लार्जली आया था, उसके हिसाब से डाउन गया था, क्योंकि तब आया था ये 53 लार्जली हिंदी बेल्ट से, और इस बारी सिर्फ 30 करोड़ आया है। ये संभाला गया है तेलुगु ऑडियंस के, एनटीआर के जो फैंस हैं उसके द्वारा, तभी ये 53 आया है। तो अगर हम बेंचमार्क करें 2019 से, तो नेट कलेक्शन दोनों स्टेट्स को मिला, हिंदी बेल्ट को और तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो कम है, 53.3 से 53। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करूं तो ज्यादा है, बाहर ज्यादा। चलिए 78 करोड़ रुपीस नेट ग्रॉस कलेक्शन आया था वर्ल्ड वाइड 2019 के अंदर, और आज आया है 82 करोड़ रुपीस। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ जान के, ताकि आप ये नंबर्स जो है कंज्यूम कर लो। कई बार ये पीछे लिखते हुए नंबर्स और ये सब चीजें करते हुए काफी समय लग जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। नहीं तो वीडियो बहुत मेहनत लग जाती है, 2 घंटे का एडिटिंग हो जाता है। आज की जो 60 करोड़ हैं या 62 करोड़ हैं, इससे ये लगभग लगभग पहुंच जाएगा 115 करोड़ रुपीस के आसपास, जो कि एग्जैक्टली कुली का कलेक्शन है। आपको मैंने जैसे बताया डे 1 में वो आगे चल रहा था, और मेरे ख्याल से ओवरसीज में भी वो आगे चलता रहेगा कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। लेकिन अब वॉर 2 बाजी मार रही है। क्या से हम ये समझ ले कि वॉर 2 बहुत ही आगे निकल जाएगी? उसके लिए आपको मेरे बिजनेस एनालिसिस की वेट करनी पड़ेगी। इन दोनों मूवीज के लिए रास्ता एक्सट्रीमली 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 मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत महंगी पिक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत महंगी बिकी हैं, और इसको रफ मैं आपको बता देता हूँ, दोनों मूवी को 600 करोड़ क्रॉस करने हैं तब वो प्रॉफिटेबल होने की स्थिति में आएंगी, यानी सिर्फ अपना ब्रेक इवन के आसपास पहुंच पाएंगी। तो बहुत मुश्किल रास्ता है। तो तब तक के लिए अभी आप प्रॉपर बिजनेस एनालिसिस के लिए वेट करो। कल तक मैं जरूर करूंगा। अभी मेरा आज गला भी खराब है और थोड़ा सा बुखार भी लग रहा था, तो मैं आज तो आपने देखा कि काफी सारे रिव्यूज और भी पेंडिंग है, मैं कर ही नहीं पाया, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट, सो हियर आई एम विद ऑल द स्टैटिस्टिक्स। कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।